नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। मिडिल ईस्ट में अब जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गई है। ईरान ने इजराइल, कुवैत और इराक को अपनी ताकत दिखा दी है। जहां मिसाइलें बोल रही हैं, वहीं अमेरिकी और इजरायली कूटनीति चुप बैठी है। ईरान में हालिया हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक पुल B1 ब्रिज को निशाना बनाया। मकसद साफ था, सप्लाई चेन को तोड़ना और दुश्मन को अंदर से कमजोर करना। लेकिन क्या यह रणनीति नई है? नहीं। इतिहास इसका गवाह है कि मिडिल ईस्ट कैसे धधक रहा है। यह आपको दिखाएंगे और समझाएंगे इस खास शो में। दुनिया इस वक्त एक ही शोर सुन रही है, मिडिल ईस्ट में जंग का शोर। कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट है तो कहीं तेल संकट की बढ़ती आहट है। अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने हैं, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान की सीधी चुनौती। लेकिन इस टकराव ने अब सिर्फ सरहदों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया है। हॉर्मुज में हलचल, दुनिया में खलबली। मिडिल ईस्ट में टकराव, महंगाई का दबाव। समंदर में सियासत, अमेरिका तक आफत ही आफत। दुनिया में इन दिनों एक ही शोर है, हर तरफ मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की। कहीं विश्व युद्ध की आहट है तो कहीं तेल के संकट का तनाव। अमेरिका और ईरान इस बार आर पार के मूड में है। ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर दबाव बनाए और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान उससे टकराए। लेकिन स्थितियां अब विश्व भर में बदल गई क्योंकि सवाल हॉर्मुज का है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुनिया की नजरें टिकी हुई है अहम समुद्री मार्गों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संभावित नाकेबंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। तेल की कीमतों में उछाल ने दुनिया को 1956 के उस बड़े संकट की याद दिला दी है जब सुएज नहर बंद हो गई थी। एक बार फिर से जंग तेज होती नजर आ रही है। ईरान बिना रुके अमेरिकी बेसों और इजराइल पर भीषण बमबारी करने में जुटा हुआ है। वहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को तबाह करने में लगे हुए हैं। बीते दिनों मिडिल ईस्ट में भीषण जंग ने सिर्फ टेंशन बढ़ाई है। भीषण जंग के बीच खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का एक और युद्धक विमान क्रैश हो गया, जबकि उसी समय ईरान के ऊपर एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा भी किया गया। और ये अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल है। ईरान ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज के पास अमेरिकी A-10 वॉरथॉग विमान को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस विमान का पायलट सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इससे पहले गिराए गए F-15 जेट के 2 क्रू मेंबर में से एक अभी भी लापता है।
हालात को और गंभीर बनाते हुए ईरान ने लापता अमेरिकी पायलट पर इनाम तक घोषित कर दिया है। ईरानी मीडिया में विमान के मलबे और इजेक्शन सीट की तस्वीरें भी दिखाई दी है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें अमेरिकी विमान ईरान के दक्षिणी इलाके में सर्च ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियोस में ईरानी नागरिकों को इन विमानों पर फायरिंग करते हुए भी देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटना का बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने भी अपने कुछ हमले टाल दिए ताकि अमेरिकी सर्च ऑपरेशन में बाधा न आए। साथ ही इजराइल ने अमेरिका को खुफिया मदद देने की पेशकश भी की है। जंग के बीच कई और बड़ी घटनाएं भी देखने को मिली। ईरान की राजधानी तेहरान में एक यूनिवर्सिटी की इमारत को अमेरिका इजराइल हमले में नुकसान पहुंचा। अबू धाबी में गैस फैसिलिटी पर गिरे मलबे से आग लग गई। लेबनान में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आसमान में लगातार मिसाइलों की गूंज और बमों की बरसात ने मिडिल ईस्ट के आसपास युद्ध और ज्यादा हवा दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते खतरे ने दुनिया को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया है। जहां पहले तेल की सप्लाई तय रास्तों से गुजरती थी, अब वही सप्लाई अनजाने रास्तों से होकर गुजर रही है। अब तेल जा रहा है यूएस गल्फ कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया और यूएस ईस्ट कोस्ट से यूरोप। यानी अमेरिका कभी आयात करता था, अब वही निर्यात कर रहा है। ऊर्जा बाजार में यह बदलाव मामूली नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। वैश्विक सप्लाई में आई कमी अमेरिका से तेल को दुनिया के अलग अलग कोनों तक खींच रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से गुजरता है दुनिया का तकरीबन 20% तेल, आज वहीं रास्ता बंद है और इस बंद रास्ते को खोलने के लिए दुनिया की निगाहें टिकी थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर, लेकिन यहां भी सहमति नहीं बन पाई। अरब देशों खासकर बहरीन की अगुवाई में एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस, चीन और फ्रांस ने साफ कर दिया वो किसी भी सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं देंगे। जहां चाहिए था एक्शन, वहां अटक गया रेजोल्यूशन। रूस, चीन और फ्रांस तीनों ने एक सुर में कहा, सैन्य विकल्प समाधान नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे अवास्तविक तक बता दिया। अगर सैन्य कार्रवाई हुई तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा और बढ़ जाएगा।
कई हफ्तों की बंद कमरे की बातचीत, लेकिन सिर्फ 4 छोटे बदलाव और सबसे बड़ा विवाद, सभी आवश्यक साधनों वाली लाइन पर, यानी क्या युद्ध की इजाजत दी जाए या नहीं। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव के तुरंत बाद ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया था। तेल रुका तो दुनिया झुकी और हर अर्थव्यवस्था पर मार पड़ी। हर देश अब नए रास्ते, नए सप्लायर और नई रणनीति खोज रहा है। एक तरफ युद्ध का दबाव, दूसरी तरफ कूटनीति की कोशिश। लेकिन सवाल ये कि क्या बातचीत इस संकट को हल कर पाएगी या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। होर्मुज का यह संकट सिर्फ एक रास्ते का नहीं, बल्कि दुनिया की स्थिरता का सवाल बन चुका है, जहां एक फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मिसाइलें, ड्रोन और अब सीधे नागरिक ढांचों पर हमले कर रही हैं। क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीत का दावा करने वाला अमेरिका खुद इस जंग में उलझता जा रहा है? जंग की ये आहट, तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक। मिडिल ईस्ट में आग, दुनिया में दहशत का राग। बारूद की बू, तबाही से रूबरू। जब पुल गिरते हैं तो सिर्फ रास्ते ही नहीं टूटते, पूरे देश की सांसें थम जाती हैं। मिडिल ईस्ट में अब जंग का चेहरा बदल चुका है। जहां पहले लड़ाई सरहदों पर होती थी, अब निशाने पर हैं पुल, पावर प्लांट, पानी के संयंत्र और अस्पताल। और हाल के युद्धों में ये तस्वीरें देखने को भी मिली हैं। ईरान के हालिया हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक पुल B1 ब्रिज को निशाना बनाया। मकसद साफ था, सप्लाई चेन तोड़ना और दुश्मन को देश के अंदर कमजोर करना। लेकिन क्या यह रणनीति नई है? नहीं, इतिहास गवाह है। يا رب يا تو نزل 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 نزل। इतिहास के पन्ने आज के हालात से मिलते नजर आ रहे हैं। साल 1943 ऑपरेशन चेस्टाइस, ब्रिटिश एयरफोर्स ने जर्मनी के डैम को उड़ा दिया। 30 फीट ऊंची पानी की लहरें, 1600 लोगों की मौत और नाजी जर्मनी की रीढ़ टूट गई।
फिर 1972 ऑपरेशन लाइनबैकर, अमेरिका ने वियतनाम के पुलों और पावर प्लांट्स को तबाह किया। रेलवे ठप, सप्लाई खत्म और दुश्मन को झुकाने की कोशिश। रणनीति वही, निशाना वही, बस मैदान बदल गया। वही रणनीति फिर दोहराई जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, तेल की सप्लाई बाधित और दुनिया भर में आर्थिक दबाव। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कड़े बयान दे रहे हैं और ईरान भी इस बार पीछे नहीं है। ईरान खुद भी चाहता है कि इस बार आर पार का हिसाब करना है। पावर स्टेशनों को निशाना बनाने की धमकी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जीत का दावा, लेकिन जंग जारी। क्या अमेरिका खुद ही इस जंग में बुरी तरह फंस गया है? विशेषज्ञ मानते हैं अमेरिका इस जंग में तेजी से उलझता जा रहा है। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं आम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ईरान में 20 अस्पतालों पर हमले हुए। मीनाब के एक स्कूल में 175 बच्चियों की मौत हुई। जब युद्ध में मासूम मरते हैं तो जीत भी हार जैसी लगती है। साल 1945 ड्रेसडेन बमबारी, 4000 टन बम, 25,000 लोगों की मौत। मकसद दुश्मन का मनोबल तोड़ना। आज भी वही सवाल, क्या ये हमले ईरान को झुकाएंगे या एक और बड़े युद्ध को जन्म देंगे? موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. अमेरिका ईरान के यूरेनियम को उससे दूर करना चाहता है और यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हालांकि उसके इस कदम को विशेषज्ञ बेहद जोखिम भरा मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऐसा एक हाई रिस्क मिशन तैयार किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन समेत हजारों जवानों को ईरान के इस्फहान और नतांज जैसे परमाणु केंद्रों में घुसकर वहां मलबे में दबे करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने का आदेश दिया जा सकता है। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बेहद खतरनाक और जानलेवा माना जा रहा है।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान की धरती पर घुसकर वहां के परमाणु ठिकानों से यूरेनियम को खोदकर लाने का आदेश दे दिया है। सैनिकों को वहां जाकर एक सुरक्षा घेरा बनाना होगा। साथ ही वहां एक अस्थायी हवाई पट्टी भी तैयार करनी होगी, जिससे वहां खुदाई की भारी मशीनें, क्रेन और रेडिएशन एक्सपर्ट्स पहुंचेंगे। ये पूरा सेटअप ईरान के अंदर एक छोटे अमेरिकी सैन्य बेस जैसा दिखेगा, जिसे हफ्तों तक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच अपना बचाव करना होगा। मिडिल ईस्ट जल रहा है, महाशक्तियां आमने सामने हैं और दुनिया खड़ी है एक खतरनाक मोड़ पर। ये सिर्फ जंग नहीं, ये इतिहास को दोहराए जाने की आहट है। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी? फिलहाल हर नजर टिकी है मिडिल ईस्ट पर। मिडिल ईस्ट का तनाव किस मोड़ पर है, यह तो दुनिया के सामने है। हर तरफ संकट और हमलों का खौफ है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि परमाणु सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन पर भी नजर आ रहा है। महायुद्ध में कैसे बुशहर, परमाणु संयंत्र और तेल अवीव पर हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए चेतावनी साबित हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट ने सिर्फ जंग को सीमित नहीं किया हुआ है, बल्कि हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान सीधे टकराव में हैं। इजराइल भी साफ कर चुका है कि वो ईरान पर तब तक हमले करेगा जब तक ईरान झुक नहीं जाता। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद से लगातार ईरान में गुस्से का उबाल है। ईरान नहीं चाहता कि अब ये जंग बिना बदला लिए रुक जाए। हाल में हुए हमलों ने और भी ज्यादा तनाव को बढ़ा दिया है। ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हाल के हमलों ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ये 10 दिनों में तीसरी घटना है। हालांकि एक्टिव रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और रेडिएशन रिसाव की सूचना भी नहीं है। इस महायुद्ध में रूस की एंट्री भी सीधी देखने को मिल रही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रवक्ता मारिया ज़खारोव का कहना है कि IAEA को हमले की निष्पक्ष जानकारी मिलनी चाहिए ताकि हमलावरों को स्पष्ट संदेश भेजा जा सके। इजराइल में भी हालात तनावपूर्ण हैं। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव के एक रिहायशी परिसर को निशाना बनाया, जिसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला।
इमारत की बाहरी दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं और खिड़कियां टूट गईं। इजरायली एम्बुलेंस सेवा के अनुसार इसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दबाव जारी है, लेकिन इस जंग के कोई जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे। ईरानी कमांडर इस्माइल कानी का दावा है कि अमेरिकी सेनाओं को कुर्द क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा है। उन्होंने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की बाब अल मंडेव से कथित वापसी का हवाला देते हुए अमेरिकी कमजोरी को उजागर किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली शांति वार्ता को लेकर चिंता जताई। यानी यहां भी पाकिस्तान जो चला था मध्यस्थता करने, वो भी अब वैश्विक तनाव में फंसता नजर आ रहा है। अरागची ने कहा कि अमेरिकी शर्तें अवैध हैं और ईरान केवल निर्णायक और स्थायी शर्तों के आधार पर ही युद्ध खत्म करने पर विचार करेगा। ईरान ने इस्लामाबाद की कोशिशों की सराहना की, लेकिन जोर दिया कि मीडिया में उनकी स्थिति को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि बुशहर और तेल अवीव हमले सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं हैं। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्लोबल ऊर्जा सप्लाई चेन पर असर डाल सकते हैं। युद्ध अब सिर्फ जमीन और मिसाइल तक सीमित नहीं है।
परमाणु संयंत्रों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना वैश्विक खतरे की घंटी है। अमेरिका और इजराइल की जीत का दावा फिलहाल जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहा। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस, अमेरिका, ईरान और इजराइल हर खिलाड़ी अपनी चालें चल रहा है, पर दुनिया देख रही है। क्या यह संघर्ष स्थायी शांति की ओर जाएगा या नई ज्वाला भड़काएगा? इस वक्त बुशहर और तेल अवीव पर हुई घटनाओं ने दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट का खेल अब सिर्फ स्थानीय नहीं रह गया। विश्व समुदाय की निगाहें टिकी हैं और हर कदम का असर सभी देशों के लिए चिंताजनक है। रात भर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है, समझौता करो वरना हालात और बिगड़ेंगे। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी कि वो अगले 2 हफ्ते में बड़ा प्लान लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो ईरान को अच्छा सबक सिखाएगा। टकराव अब सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि सीधे ईरानी बुनियादी ढांचे पर है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान के कई अहम ठिकानों को अपना निशाना बनाया। शहरों में मलबा, सड़कों पर सन्नाटा और लोगों के चेहरों पर युद्ध का डर साफ नजर आ रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने एक वीडियो साझा किया जिसमें करज इलाके के B1 ब्रिज पर हमले को दिखाया गया। ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। संदेश साफ था, समझौता करो वरना ऐसे हमले जारी रहेंगे। वीडियो में दिखा धमाका और दुनिया ने महसूस किया वो खतरा। अल्ब्रोस प्रांत में स्थित B1 ब्रिज पर हुए हमले ने भारी तबाही मचाई, जो इन तस्वीरों में भी साफ नजर आ रही है। यह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि ईरान की सप्लाई और कनेक्टिविटी की एक बड़ी कड़ी थी। लेकिन यह जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते खतरे ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी। खाड़ी देश तो इस आग में जल ही रहे हैं। दूर दराज के देश भी इसकी
तपिश महसूस करने लगे हैं। ईरान में तो जैसे बर्बादी ने डेरा डाल लिया हो। ईरान का जर्रा जर्रा अमेरिका और इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि समझौता करो वरना हालात और भी ज्यादा तबाही भरे होंगे। ट्रंप ने एक वीडियो को साझा किया जिसमें ईरान की तबाही की तस्वीरें सामने आ गई। बताया जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो इससे भी बड़े और घातक हमले हो सकते हैं। अल्ब्राज प्रांत में स्थित B1 ब्रिज पर हुए हमले में बड़ा नुकसान हुआ। प्रांत के उप गवर्नर सैफ ने बताया कि इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत सामने आई है, जबकि 95 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अपने हमले तेज कर दिए। तेहरान में करीब 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर, राजधानी के पास एक पुल और स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ट्रंप की धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि अस्पतालों, दवा कंपनियों और मेडिकल रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों पर हमला करने का क्या मतलब। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया। और WHO, रेड क्रॉस और डॉक्टरों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर विदाउट बॉर्डर से इस पर प्रतिक्रिया देने की अपील की। ईरान ने इजराइल और अरब देशों पर मिसाइलें दागकर ये संकेत दिए कि फिलहाल वो हमले नहीं रोकेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से खतरा लगभग खत्म हो चुका है और युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। पड़ोसी देशों पर ईरान के हमलों और होर्मुज स्ट्रेट पर उसके नियंत्रण से दुनिया की एनर्जी सप्लाई बाधित हुई, जिसका असर पश्चिमी एशिया के साथ साथ दुनिया भर में देखा जा रहा है।
मिडिल ईस्ट के आसपास के देश भी इससे काफी प्रभावित है। महायुद्ध का मैदान अब बारूद बन चुका है, जहां मिसाइलें बोल रही हैं और अमेरिकी कूटनीति चुप है। ईरान ने इजराइल, कुवैत और इराक को अपनी ताकत दिखा दी है। मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन के चक्रव्यूह ने सुपर पावर की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका जैसे अपना अजय किला मानता था, आज वहां सिर्फ धुआं और चीखें बची है। टकराव अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। कैसे ईरान का बारूद अमेरिका और इजराइल की रणनीति को चुनौती दे रहा है, और क्या ये जंग अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए इन तस्वीरों को, ये कोई आतिशबाजी नहीं बल्कि ईरान की फतेह और खैबर मिसाइलों का जलवा है। इजराइल के आसमान में आयरन डोम की नहीं बल्कि ईरानी बारूद की गर्जना सुनाई दे रही है। इजरायली सेना चीख चीख कर कह रही है कि वो मिसाइलों को रोक रहे हैं, लेकिन जमीन पर होते धमाके झूठ नहीं बोलते। सिर्फ इजराइल ही नहीं, ईरान ने कुवैत को भी दहला दिया। मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के झुंड ने कुवैत के डिफेंस सिस्टम को फ्यूज कर दिया। पूरे इलाके में तनाव नहीं बल्कि महायुद्ध शुरू हो चुका है। इराक से जो खबरें आ रही हैं, वो व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप सराया औलिया अल दम ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने अमेरिकी ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील करने की कसम खा ली है। एक के बाद एक 5 बड़े हमले, कुल मिलाकर 23 ऑपरेशन में दर्जनों ड्रोन्स ने अमेरिकी बेस की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका जिसे अपना अजय किला कहता था, आज वहां सिर्फ धुआं और चीखें बची हैं।
ईरान की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबके हैं। एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन कूटनीति का राग अलाप रहा है। ट्रंप ने पहले हमला किया और अब जब ईरान ने इजराइल को सबक सिखाना शुरू किया तो अमेरिका को शांति याद आ रही है। तेहरान ने साफ कर दिया कि बातचीत के दिन अब लग गए हैं, अब सिर्फ हिसाब होगा। अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम का सुपर पावर होने का भरम अब मलबे में तब्दील हो चुका है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? क्या इजराइल अब ईरान के इस मिसाइल चक्रव्यूह से कभी निकल पाएगा? जिस तरह से ईरानी मिसाइलों ने इजराइल और कुवैत को निशाना बनाया है और इराक में अमेरिकी ठिकानों का कचरा किया है, उससे साफ है कि युद्ध अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो चुका है।
Se me ve con la gorra. Es que está aquí lo de la Armada, ¿no? ट्रंप की कूटनीति फेल है और ईरान का बारूद बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।